बिना रुके चलते जाए तो नाम अमर हो जाएगा। ओके। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। बच्चों को मैं आज कंटिन्यू ट्यूशन पढ़ा रही हूँ क्योंकि शैम घर में नहीं थे और अब जब के शैम आ गए हैं तो मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी बज रहे 6, मतलब मैं 3 बजे से पढ़ाना स्टार्ट की थी और 6 बज रहे फ्रेंड्स। और कंटिन्यू मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई हूँ और शैम को मतलब वो पढ़ाने के लिए बैठ गए थे बट उनको कुछ अर्जेंट कॉल आ गया उनके फ्रेंड का, उनको ना निकलना था, ज़रूरी आ गया था, तो वो बीच में ही क्लास छोड़ के निकल गए, तो मुझे उस टाइम से पूरे क्लास को कवर करना पड़ा। और आज ना फ्रेंड्स मैं खाने में बना रही हूँ मतलब दाल चावल। जो चावल हमने बना लिए, दाल भी बना ली है। इस तरफ ना मैं ये वाली भिंडी बना रही हूँ। शैम बड़े ज़िद पड़े हुए थे ये भिंडी ला करके कि जय की सरफ वाली भिंडी, वो इस भिंडी का नाम रख दिए। याद है ना आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में मैंने हैक वीडियो में ट्राई किया था, सॉरी हैक वीडियो बोले, रेसिपी वीडियो जय की सरफ की। तो ये वाली भिंडी सच में बहुत अच्छी बनती है, अब बहुत क्विकली बन जाती है। तो शैम को ना बड़ा पसंद आया था, तो उन्होंने ज़िद किया आज कि तुम वही वाली भिंडी बनाओ। तो क्योंकि एक टाइम का बनाना था तो मैं इसी फ्राई पैन में इसे चढ़ा दी हूँ। और उस तरफ देखिए दाल हमारा हो गया था, तो उस तरफ मैंने ना भिंडी को कर दिया साइड में और इस तरफ दाल में सिर्फ तड़का लगाऊंगी। हाँ, तो मैं वही बता रही थी। तो हुआ क्या था ना फ्रेंड्स कि आज दिन में ना कल की सब्ज़ी बची हुई थी और शैम ने कहा कि रोटी, बहुत टाइम हो गया लंच वगैरह भी नहीं खाते, तो आज रोटी बना दो गरम गरम। तो हमने रोटी बना दिया, तो उससे लंच हो गया। अब शैम ने दिन में तो रोटी खा लिया, अब उनको इस टाइम भूख लग रही थी और उनको राइस खाने का मन हो रहा था। मतलब उन्होंने रोटी खाई थी, राइस नहीं खाया, तो उनको लग रहा था कि खाना ही नहीं खाएं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस टाइम गर्मा गर्म दाल चावल आपके लिए बना दे रही हूँ और वही भिंडी। तो दाल चावल तो हमारा रेडी हो गया था फ्रेंड्स और इस तरह भिंडी बना रही हूँ। मेरे यहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि नाइट में जो है ना राइस खाया जाता है, क्योंकि नाइट में राइस मैं भी खाना पसंद नहीं करती हूँ और शैम भी बहुत कम। कभी कभी जैसे मेरी तबीयत सही नहीं है, दिन का बच गया राइस वगैरह, या फिर मैं तबीयत सही नहीं रहती है, पहले की बात बता रही हूँ, तो मैं ना ज़्यादा खुद जान करके लगा देती थी कि रात में वही हो जाएगा, तो शैम मजबूरी में खा लेते हैं, मतलब ओके ओके रहते हैं। लेकिन हाँ ना, नाइट में अगर देखा जाए तो वो शौक से रोटी वो भी खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह का कुछ आज का मामला था फ्रेंड्स, इसलिए ये सब हुआ है। वरना आप लोग हमेशा से देखते हैं मैं नाइट में शैम के लिए रोटी ही बनाती हूँ। कभी शेयर करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, मतलब ऑफ कैमरा ही सही, लेकिन मैं रोटी बनाती हूँ। और इस टाइम हो रही थी मेरी भी भूख से हालत ख़राब। और 6 से 7 बजे के बीच हमें डिनर करना रहता है हर हाल में। मैं तो 6 बजे ही कोशिश करती हूँ डिनर ख़त्म करने का फ्रेंड्स, और अभी तक हमेशा कर ही रही थी, लेकिन आज वही इसी चक्कर में लेट हो गया। क्योंकि मैं तो इत्मीनान थी कि शैम पढ़ाएंगे, फिर मैं टाइम से उठ करके अपना जो भी होगा, जो मुझे खाना होगा बना लूँगी। और मुझे भूख कैसी थी, मतलब थी ठीक ठाक ही भूख थी, लेकिन मुझे कुछ भी ना थोड़ा लाइट खाना था, जैसे सूप वगैरह टाइप का। तो मैं सोची कि क्यों ना ये दाल, मुझे खाने का ना बहुत मन हो रहा था, तो इसी दाल में हमने ना भिंडी रख लिया और शैम को खाना हमने दे दिया था। वो खा करके बच्चों को पढ़ाने चले गए और मैं अब भूख से हो रही थी मेरी हालत ख़राब। तो यहाँ पर हमने दाल में, आपने देखा जो भिंडी बची थी उसको हमने ऐड कर लिया और इसको मैं खा रही हूँ और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आप ना नाइट में मैं ना अभी कर रही हूँ फ्रेंड्स कि डिनर एकदम लाइट कर रही हूँ, जैसे कि किसी दिन सूप या किसी दिन नाश्ता हमारा शाम का या डिनर एक ही चीज़ कर दे रही हूँ, ऐसी कर रही हूँ। मतलब वो रोटी चावल ऐसा कुछ भट पेट ये वाला नहीं खाना खा रही हूँ। नाइट में अगर हम लाइट खाएंगे तो वेट जल्दी लॉस होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स डिनर करने के बाद काफ़ी टाइम बाद मुझे सर में ना ऐसी भारी भारी होता है, बच्चों के साथ बोल बोल के ना एकदम सर दर्द हो गया था। तो मैं ना चाय बनाने आ गई थी और चाय बना के हमने शैम को दे दिया था। मैं आराम से बैठ के यहाँ पे एंजॉय करूँगी अपनी चाय। अभी रात के 11 बज रहे फ्रेंड्स और मैं ना अभी आई हूँ किचन में। उसका रीज़न ये है कि मैं ना कई दिन से ना क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये लेकर के 2 दिन हो गया कि जैसे मैं नाइट में आलमंड्स ना रखना ही, सोक करने रखना ही भूल जाती हूँ। और अभी भी मैं भूल करके सारा चीज़ करके किचन की सफाई वगैरह सारी चीज़ करके ना मैं आराम से रूम में चली गई थी और रूम वगैरह सब अभी झाड़ू मैंने लगाया थोड़ी देर पहले। बच्चे सारी पढ़ के जा चुके हैं। उसके अंदर मुझे फ़ोन आ गया था मेरी फ्रेंड का, तो उससे मैं लग गई थी थोड़ा सा बाद में। तो फिर वो उससे फ़ोन रख के फिर मैंने डस्टिंग वगैरह किया और आराम से मैं जा रही थी कि अब आप थोड़ा सा ब्लॉग करूँगी, उसके बाद फिर जो है ना बाकी काम तो फिर अभी से यूट्यूब वगैरह का ही मेरा चलता रहेगा। तब मुझे याद आया कि अल्लाह फिर तो मैं ना आलमंड्स डाली ही नहीं सोक करने के लिए, फिर सुबह में मैं नहीं खा पाऊंगी। सो अभी वही मैं जा रही हूँ डालने के लिए। आज फ्रेंड्स मैं ना 7 पीस जो है ना पूरा गिन करके डाल रही हूँ, क्योंकि और दिन तो मैं आप लोग देखते थे 4 पीस ही डालती थी, लेकिन ज़्यादा डालने का रीज़न फ्रेंड्स आप लोग को जैसा कि हमने बताया है कि अभी मैं एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा ना सही से कर रही हूँ। 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं रूम में जा करके बात कर रही हूँ। शायद आपको आवाज़ जा रही होगी कि सामने मशीन, सिलाई मशीन कोई चला रहा, कपड़ा सिल रहा, तो उसकी मोटर की आवाज़ आ रही है। मुझे आ रही है, पता नहीं आप लोगों को भी हो सकता है जा रही होगी। सो मैं रूम में जाकर बात करती हूँ। मैं वही बता रही फ्रेंड्स कि मैं ना थोड़ा सा ज़्यादा रखी हूँ। उसका रीज़न ये है ना फ्रेंड्स
कि अभी थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज, जैसे आज पूरे मैं 8 दिन तो होता था, कभी 40 मिनट, कभी 45 मिनट और कभी 30 मिनट पर भी मैं स्टॉप कर दे रही थी एक्सरसाइज। लेकिन आज ना मैं पूरा 1 घंटे, यानी 11 से 11 बजने में 5 मिनट बाकी था, तब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था और 12 बजे पक्का जाकर के मैंने स्टॉप किया था। तो मतलब अगर 5 मिनट को आप हटा दें तो पूरा अगर आप रखें तो 1 घंटे पूरा मैंने एक्सरसाइज किया। तो जब आप ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं तो थोड़ी प्रोटीन की जरूरत तो अच्छे से बॉडी को चाहिए ही चाहिए फ्रेंड्स। और खाने पीने के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे मैं प्रोटीन ले सकती हूँ, जैसे कि मैंने आज चना वगैरह भी बीच बीच में चना खाई हूँ, एंड रोस्टेड जो पीनट होता है वो मैंने खाया है, और एप्पल वगैरह खाया है। तो चना वगैरह में हाई प्रोटीन मुझे मिल ही जाता है। बाकी खाने पीने से अगर बोले तो बहुत ज्यादा आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत ज्यादा हेवी डाइट, प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ती है। तो उतना भी तो नहीं हो पाता होगा, बट मुझसे जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोटीन ले पाऊं। थोड़ा सा भी मौसम खराब होता है ना फ्रेंड्स, मेरा ना गला खिच शुरू हो जाता है। सो वही है, तो इसीलिए मैं सोची कि आज ना आलमंड्स 6 से 7 पीस डाल दे रही हूँ, ताकि मैं कल जो खाऊंगी तो फिर मुझे ना एनर्जी सी रहेगी सारे दिन। वेट लॉस करते दौरान ऐसे भी ना फ्रेंड्स प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर प्रोटीन का इंटेक आप अच्छे से करते हैं तो आपको कमजोरी नहीं लगती है, आपका हेयर फॉल नहीं होता है। सबसे पहले चीज वेट लॉस में आपको सबसे ज्यादा फायदा करता है। फिर वेट लॉस ना आपका फास्ट होता है। हाँ फ्रेंड्स, मैंने ना एक्सरसाइज वीडियो जो बनाई थी डाली, तो उसमें से ना एक हमारी सब्सक्राइबर है जो भी है, उन्होंने कमेंट किया था कि नगमा आप शैम तो हंस रहे हैं तो सही से समझ में नहीं आ रहा है। तो शैम हंस रहे थे ना, तो उस वजह से ना मुझे भी हंसी रह के आ जा रही थी। और उस वजह से, हालांकि देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हो सकेगा मैंने पूरा एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ अपर बॉडी का, मैंने सेम वही चीज बताई अपनी तरफ से। मैंने पूरा एक्सप्लेन भी आपको अच्छे से किया। हाँ ये है कि शैम बीच में हंस पड़े हैं, या फिर कोई एक्सरसाइज को वो कम करके दिखाए। लेकिन अगर 1 स्टेप 2 स्टेप भी मैंने आपको दिखा दिया है शैम के जरिए, तो फिर अगर आप उसी को मैंने जो बता दिया है कि जैसे 2 सेट में 10-10 का सेट लगाएंगे, 2 सेट करेंगे, 3 सेट, फिर धीरे धीरे बढ़ाती जाएंगी, तो वो आप करेंगी तो आपको सेम मतलब इफेक्ट मिलेगा, आपको फर्क पड़ेगा। बहुत सारे कमेंट ये भी आए हैं कि हम लोग भी सेम यही एक्सरसाइज करते हैं। सच में कोई नगमा, कोई दी लिख करके 2-3 कमेंट तो शायद आए हैं। ये बहुत ज्यादा फर्क मतलब अच्छा एक्सरसाइज है हम लोग का, इससे ना वेट लॉस हो रहा है। तो ये सच में है, मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ इस चीज की कि जो मैं एक्सरसाइज अपर बॉडी का आपको बताई हूँ ना, वो आप शुरू कर दें। इसके साथ साथ ना आपका वेट भी लॉस फास्ट होगा और बॉडी इतने अच्छे से टोन अप होगी ना, एक्स्ट्रा फैट इतना जल्दी रिमूव होता है, इंचेस लॉस होते हैं ना, नहीं होंगे ना तो फिर आप कहना, मतलब मैं इस चीज का ना इतना गारंटी दे सकती हूँ इतने अच्छे एक्सरसाइज से। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने जितना एक्सप्लेन किया, जितना बता सके शैम, क्योंकि वो देखिए वो जो एक्सरसाइज करते हैं वो अलग टाइप का करते हैं। वो कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, वो करते हैं मसल गेनिंग का एक्सरसाइज, तो वो उनका अपना एक्सरसाइज होता है। तो उनकी बॉडी का अलग टाइप से ना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वो अलग टाइप का। मैं जो एक्सरसाइज करती हूँ फ्रेंड्स, वो मैं करती हूँ बॉडी टोनिंग, एंड वो साथ साथ में मतलब बॉडी टोनिंग होती रहेगी और फैट लॉस का। तो उस एक्सरसाइज में फ्रेंड्स आपको जो है ना, मतलब उनकी बॉडी उस एक्सरसाइज से यूज टू नहीं है, तो जिसको करने में ना उनको काफी दिक्कत आ रही थी। अब जो एक्सरसाइज शैम कर रहे थे वो एक्सरसाइज को मैं बहुत इजीली अभी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उससे यूज टू हो चुकी हूँ। अभी का मैं जब भी करती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं ना जैसे ही यूज टू हो जाती हूँ ना, तो मेरे लिए ना वो एक्सरसाइज वगैरह करना ना आसान हो जाता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे मेरे लिए आसान हो गया। अब आसान का ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जब मैं करती हूँ मुझे भी तकलीफ होती है, पेन, जैसे शाम करा रहे थे, मैं करते करते मैं भी करा, मतलब मुंह से आवाजें निकलती है, चीखें निकल जाती है। जैसे क्या कि जैसे मैंने आज ना सारे एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज आप लोगों को बताई थी ना, वो सबका ना मैं 10 करके, किसी का 15 करके, 3 सेट 4 सेट 3 सेट ऐसे लगाए, 4 सेट नहीं सॉरी। लेकिन हाँ, मैंने हर दिन से आज ज्यादा का टारगेट लेके किया था कि कम से कम हर एक्सरसाइज को कोशिश करूंगी मैं ज्यादा से ज्यादा करने की। एंड मैं फिर कल ही यही टारगेट लेकर के, क्योंकि मैं ना एक्सरसाइज पे ना ज्यादा फोकस कर रही हूँ। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम जो वेट लॉस 6 kg जो हुआ 10 दिन में, तो वो हुआ है फ्रेंड्स। तो वो मेरा कुछ वाटर वेट भी था, ऐसा नहीं कि वेट लॉस नहीं हुआ, वेट लॉस भी हुआ, मतलब फैट भी गया और वाटर वेट भी गया। लेकिन अभी जो है मेरे बॉडी में वाटर वेट ज्यादा नहीं है। अब जो है मेरा फैट पे जो भी वर्क मुझे करना, तो थोड़ी मेहनत और थोड़ी डाइट सबको सही करनी मुझे होगी। और उसका रीजन ये भी है फ्रेंड्स कि मैं कल भी जैसे ब्लॉग आप लोगों को डायरेक्ट मंडे का बना हुआ ब्लॉग आज आप लोगों को गया है, तो उसका रीजन बस इतना सा है फ्रेंड्स कि वो ब्लॉग जैसे मैं बना के थी, फिर मैं मार्केट चली गई। अभी चांदनी के साथ शादी की शॉपिंग चल रही है, वो लोग 10 तारीख को गांव जा रही है।
मतलब इस 10 तारीख को शादी के लिए। तो जो छोटी मोटी चीजें शॉपिंग की, अभी भी आपको पता है ना, जिसके घर में शादी होती है कितनी सारी शॉपिंग होती है, उसमें भी दुल्हन के लिए दूल्हे के लिए सारी चीजें कुछ ना कुछ खरीदते खरीदते भी बची जाती है। तो वो ना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, तो मजबूरी है, जाना पड़ता है। आपस में रहने में अगर ये होता है कि किसी को आपसे जरूरत पड़ी, कभी हमें भी उससे जरूरत पड़ सकती है, वो तो करना ही पड़ता है। तो मैं उसके साथ चली गई। और मार्केट जाने का मतलब है फ्रेंड्स कि डाइट आपका खराब हो ही जाएगा। मैं तो फिर भी एग्री हो जाती हूँ डाइट करने के लिए, लेकिन सामने वाला बंदा वो खा पी रहा है, उसको अवॉइड लगता है कि मतलब हम खा पी रहे हैं तो आप ही क्यों नहीं। तो फिर उस चक्कर में वो जिद पड़ लेती है कि नहीं आपको खाना है, ये खाना वो खाना, जो वो खाती है हमको खिलाने के लिए परेशान हो जाती है। तो मजबूरी है, अब जितना भी आप ना कर लो हम डाइट पे, तो ऐसा कोई डाइट नहीं है, चलो आप आज डाइट छोड़ो हटाओ, कल कर लेना करके, तो फिर मतलब हामी भरनी पड़ती है। तो वो मेरा चीट मील भी हो जाता। तो इस हफ्ते आप देखिए फ्राइडे को बिरयानी वगैरह था, तो थोड़ा खाना पीना ऐसे ही चला गया। एंड फिर संडे को भी फिश वगैरह आया, तो हालांकि उस दिन भी मैंने थोड़ा ठीक ही ठाक खा लिया था। तो समझ चीट बोल करके उस दिन भी, संडे को भी सब ना, फिर नाइट में केक ला दिए, फिर पानी पूरी ला दी। उस दिन का मैंने ब्लॉग नहीं किया था फ्रेंड्स, पानी पूरी ला दी, तो ये सब मैंने खा लिया। तो इस पूरे हफ्ते में मतलब ये जो 10 दिन में मैंने 6 kg अपना वजन कम किया है, उसके बाद से जो मेरा डाइट चला, तो उसमें एक्चुअली अभी तक सही से डाइट पे मैं आ ही नहीं पा रही। आज मैंने, अगर सच में बताऊं तो 1-2 दिन उधर, और आज मैंने ना सही से डाइट किया। आज पूरे दिन मैंने अपनी डाइट ब्रेक नहीं की, यानी तो कुछ ना कुछ हो रहा है, डाइट ब्रेक हो जा रही है किसी किसी दिन। आज मैंने अपनी पूरी डाइट अच्छे से की है, और आज मैंने मॉर्निंग से ही ना एकदम ये कर लिया था कि नहीं आज कुछ भी हो जाए मैं अपनी डाइट किसी कीमत पे ब्रेक नहीं होने। कहीं भी जाने का भी होगा तो मैं आज नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि बाहर निकलना मतलब डाइट खराब हो जाती है मेरी। सो आज मैं घर में रह के अच्छे से अपनी डाइट करूंगी। सो आज मैंने पूरा अपनी डाइट, एक्सरसाइज, सारी चीजें अच्छे से की है। और मेरा फोकस ये है कि ये जो आज है, फिर ये जो पूरा हफ्ता जो जा रहा है हमारा, जैसे कि आज ट्यूसडे हो गया, आज ट्यूसडे है ना, हाँ, तो ये ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक मैं अच्छे से थोड़ी डाइट कर लूं, एक्सरसाइज कर लूं, कि ताकि 10 दिन में मतलब कंप्लीट होकर के मैं आपको फिर संडे को नहीं, देखती हूँ मंडे को या सैटरडे को, जिस दिन भी फिर से अपडेट अपना दूंगी, तो कुछ तो मेरा कम रहे। पता चला कि जितनी मैं हूँ उतनी भी फिर आ गई, तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए मैं कुछ सोच रही हूँ। और मुझे खुद भी है कि जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट ही कर दी हूँ, तो वो लटक लटक के नहीं रहना, अच्छे से मेहनत करके कर लेना है, और फिर उस चीज को पर मतलब ये रहना, सही से रहना है कायम। तो इसीलिए मुझे भी बुरा लगता है कि फिर मेरी मेहनत ना बेकार हो जाएगी, क्योंकि मैंने कम कर लिया, पता चला वो फिर से दोबारा फिर से बराबर हो गया, तो फिर क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का। तो इसीलिए एक चीज और बताना चाहूंगी कि डंबल को लेके भी कमेंट आए हैं। हालांकि हमने कमेंट में रिप्लाई कर दिया था, फिर मैं सोची ब्लॉग में ही बोल दे रही हूँ कि डंबल आपका कितने केजी का है। तो मेरा ना डंबल 3-3 केजी का, यानी टोटल मेरा 6 केजी हो जाता है। तो अगर जैसे मैं एक हैंड का करती हूँ ना, तो एक डंबल से यानी 3 केजी वेट लेकर के करती हूँ। और जब मैं दोनों हाथ से पकड़ के, जैसे बैक पे प्रेशर डालने के लिए ऐसे उठा के झुक के फिर उठाती हूँ, अप डाउन करती हूँ, तो यानी 6 केजी वेट मेरा हो जाता है, क्योंकि दोनों डंबल का प्रेशर दोनों हाथ पे पड़ता है, एक बार में पड़ता है, तो 6 केजी वेट हो जाता है मेरा। अच्छा, तो लेकिन आप, तो एक कमेंट ये भी आया था कि आप मतलब 3 केजी का डंबल उठा के दोनों का 6 केजी वेट लेके कर लेती है एक्सरसाइज। तो जी हाँ, मैं कर लेती हूँ। जब शुरू में मैं डंबल मंगाई थी ना, तो क्योंकि मुझे वाटर बॉटल लेके एक्सरसाइज करने की आदत थी, 1 लीटर का ले ली, उसी में मैं परेशान हो जाती थी, तो मुझे ना आदत नहीं थी। तो शुरू में मुझे भी इससे नहीं हो पा रहा था सही से। लेकिन हाँ, मेरा हमेशा ये रहता है कि शुरू में आप अपने आप को आदत लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा जितना हो रहा उतना ही करके शुरू कर दे। अब देखना धीरे धीरे ना आपकी जो करने की कैपेसिटी है वो खुद बढ़ जाती है। अभी मेरा है उसी डंबल से, पता है आपको फ्रेंड्स, शैम आपको जिस चीज में एकदम ये होके दिखा रहे थे ना, उनसे 5 भी सेट नहीं लगाए जा रहे थे, और मैं उसमें मतलब एक बार में, जैसे एक बार करना स्टार्ट करती हूँ तो 15-20 पे जाकर रुकती है। जो चेस्ट ऐसे मारने का मैं दिखाई थी, ये फैट जाने के लिए, मैं ना पूरा 20 कर लेती हूँ एक बार, फिर रुकती हूँ, फिर थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कुछ सेकंड, उसके बाद फिर करती हूँ, फिर 20 करती हूँ। 20 का मैं एक सेट लगा देती हूँ। मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि उस चीज को मुझे बनाना पड़ा, उस लायक मुझे खुद को बनाना पड़ा। मुझे भी आदत नहीं थी शुरू से उतना भारी वेट लेकर के करना, क्योंकि 3 केजी भी मेरे लिए बहुत भारी है। जिसको आदत नहीं है वेट उठा के करना, वो भारी होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं डियर, आप लोग कि आप नए हैं तो आप क्या कम करें, 2 केजी का मंगा ले, 2 केजी का 4 केजी आपका हो जाएगा। उससे आदत लगाए, फिर अगर आपका वो 1-2 महीना आप करें और आपको वो मतलब उससे यूज टू हो जाए, आपको लगेगा क्या, फिर आपकी बॉडी ना उस वेट से ज्यादा वेट 1 केजी एक्स्ट्रा उठाने के लायक खुद ही बन जाती है। क्योंकि हम अपने बॉडी से जितना मेहनत करवाएंगे वो उतनी मेरी बॉडी उस लायक बन जाती है, उससे और आगे के। तो फिर आप 1 केजी बढ़ा ले। जैसे ये 3 केजी का आया है ना फ्रेंड्स, तो इससे मैं अभी तक अच्छा खासा यूज टू हो चुकी, मैं कर लेती हूँ इससे अच्छे से एक्सरसाइज। लेकिन अभी मैं दूसरा नहीं मंगाने वाली हूँ, क्योंकि इससे मुझे और ज्यादा का सेट लगाने का हैबिट खुद को डालना है।
तब मैं सोच रही मैं क्या शैम को भी जरूरत है, क्योंकि आपको पता है वो भी मसल गेनिंग का करते हैं। तो शैम बोले कि थोड़ा फिर पैसे वगैरह थोड़ा हो रहे हैं, तो फिर वो 5-5 केजी का शायद मंगाएंगे। तो मैं जब शैम 5-5 केजी का मंगाएंगे तो उसमें मेरा फायदा हो जाएगा। इससे मैं आदत बना ले रही हूँ। तो फिर जब मैं पूरा अपना वेट लॉस कर लूंगी तो बॉडी को टोन अप करने के लिए फिर थोड़ा ज्यादा वेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कम करूंगी, शैम का आएगा तो मैं धीरे धीरे फिर उस पर अपनी हैबिट बनाऊंगी, उसको लेकर के एक्सरसाइज करने का। और मुझे ना मतलब ये चीज अच्छा लगता है, मुझे बहुत शौक भी है कि मैं थोड़ा वेट लिफ्टिंग वगैरह एक्सरसाइज करूं। तो मेरा ये शौक भी है, मुझे अच्छा लगता है करना। आपको पता है मैं एक्सरसाइज करके सच में बहुत ज्यादा मजे लेती हूँ, खुश होती हूँ। खास करके ये डंबल वगैरह लेकर के जब वेट पड़ता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि अरे ये सब एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, मुझे ना खुशी होती है। तो यही है। तो फ्रेंड्स यही सब आज का ब्लॉग रहा। इसी के साथ में फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करूंगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।